नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। उम्र 30 साल। सकीना जरगाम मुर्तजा 26 साल। फाजर 48 साल। नदीम इक्तदार हैदर 29 साल। रेणु उपाध्याय 29 साल। कैलाश प्रसाद 29 साल। आशा रानी 55 साल। मृतक का नाम शुक्ला साहब, जरा दरवाजा खोल देंगे? जी भाभी। हर समय बस किताबों पर आंखें गड़ाकर बैठे रहते हो, कभी तो आंख उठाकर आसपास देख लिया करो। वैसे सकीना, चाय बना देना, भाई भी आधे घंटे से बैठा हुआ है। हाँ, काफी दिन हो गए भाभी के हाथ की चाय पिए। अदरक डाल देना भाभी। क्यों? तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेते? तुम्हारे भाई का घर है, आखिर कब तक मुफ्त की रोटी तोड़ोगे? मियाँ, जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लो। ये मुझे मियाँ वियाँ मत बोला करो भाभी, समझी? मियाँ तुम्हारा पति है, मैं नहीं। यार अब जुबान और इतिहास को लेकर बहस मत करो, वैसे भी पूरा दिन पॉलिटिक्स की बातें सुननी पड़ती है बाहर। अब यहाँ भी शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा क्या नया सुन लिया? यहाँ तो हमेशा से यही सब बातें होती आई हैं। और मुझे ही देख लो, मुझे नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मैं मुसलमान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये तो हाल है यहाँ के। ये लो, डीएवी कॉलेज में ओपनिंग है, अप्लाई कर डालो टोपी। लाओ दिखाओ। क्या फायदा? हमें नौकरी मिलेगी, क्या फायदा? कॉलेज हिंदुओं का है, मुझे वहां नौकरी नहीं मिलेगी। तो किसी इस्लामिया कॉलेज में अप्लाई कर दो। भाई, मेरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। ऐसे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलनी। शुभ शुभ बोलो भाभी, एक बार सही नौकरी लग जाने दो, फिर देखना तुम्हारे एक एक चाय का हिसाब अदा कर दूंगा। अच्छा, लेकिन फिर नहीं फिर। क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं, फर्क। आप लोग केवल शब्दों के तलवे चाटते रहिए। या मेरी नौकरी नहीं लग रही है और आप भाषा सुधार योजना चलाने पर तुले हुए हैं। क्या वो रमेश की चिट्ठी है? चिट्ठी? रमेश की चिट्ठी। कहने को मुंह बोला भाई है, लेकिन सके से करीब। सकीना, लोग गई एक और चिट्ठी बिना खुले संदूक में। वो हर साल तुम्हें चिट्ठियां भेजता है और तुम ये भूल ही रहती हो कि रमेश ने तुम्हारी हिफाजत की और वो इतनी दूर सफर करके तुमसे राखियां बनवाने आता रहा। हाँ,
लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे अब्बा के साथ क्या क्या गया था। क्या इसीलिए हर साल राखियां खरीद के नाली में फेंक देती हूँ? राखियां सांप बनकर मेरे बदन पर रेंगने लगती है। अरे अच्छा, तो तुम अब से मुझे राखी बांध देना। मैं तो रमेश नहीं हूं ना। मैं हिंदुओं को राखी नहीं बांधती। श्रीमती जरगाम, राखियां हिंदुओं को ही बांधी जाती हैं। मेरे मियाँ का नाम बिगाड़ोगे तो मार डालूंगी। परंतु भाभी, रहने दो अपना अरंतु परंतु। मेरी अब्बा की ईरानी टोपी नाली में फेंक गई थी और इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं हिंदुओं को राखी बांधूंगी? अरे मैंने थोड़ी ना फेंकी तुम्हारे अब्बा की टोपी नाली में। तू भी हिंदू है। अच्छा तो तुम मुझे नाली में फेंक दो, मैं भी टोपी हूँ, हो जाएगी बात बराबर। ये नाराज हो गई। अरे भाभी देख लो, चौकी पर रख दिए कपड़े, फिर ना क्या ना काम धंधा नहीं करता। भाई अब तुम ही समझाओ अपनी मोहतरमा को। तभी कहता हूँ कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। जुबान अगर तीखी हो तो हर लफ्ज संभाल के बोलना चाहिए। चाहे तो आज मिलने से नहीं। किसकी गलती है? हाँ बस गलतियां गिनाइए। भाई तुम एक काम करो, अपनी इस बीवी को लेकर ना पाकिस्तान चले जाओ। वैसे ही मुसलमानों के कारण यहाँ हिंदुओं के लिए नौकरियां कम पड़ती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सारी नौकरियां यहाँ मुसलमानों को मिलती है? नहीं, और मिलनी भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हें बताओ आखिर मुसलमानों को नौकरियां क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उनके दिलों में चोर है। क्या चोर है? ये चोर है कि जब उन्होंने पाकिस्तान बनवा ही लिया, उसके बाद हिंदुस्तान पर उनका क्या हक रह गया है। भाई हर मुसलमान के दिल में ना पाकिस्तान की ओर एक खिड़की जरूर खुली है। फिर मैं पाकिस्तान क्यों नहीं गया? परंतु जब पाकिस्तान की हॉकी टीम मैच जीतती है, उसके बाद यहाँ के मुसलमान खुशियां क्यों मनाते हैं? बोलो, कोई जवाब है? क्या हम इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की हॉकी की टीम में कोई मुसलमान लड़के क्यों नहीं खेलते? क्या मुसलमान हॉकी खेलना भूल गए हैं? नहीं, इस बात का डर लगा रहता है कि पाकिस्तान से जाकर मिल ना जाएं। डर? आखिर हर दफा अपनी वफाई का सबूत हम ही क्यों दें? और वैसे भी अगर मुसलमानों को पाकिस्तानियों के खिलाफ खिलवाया ही नहीं जाएगा तो वे ये साबित कैसे करेंगे कि वो पाकिस्तानियों से जाके नहीं मिलेंगे? अच्छा, मुसलमानों की वफादारी देखने के लिए हम अपना गोल्ड मेडल दांव पर लगा दें? अच्छा, नहीं, तुम फर्ज करो कि ये हॉकी नहीं जंग का मैदान है और मुसलमानों की वफादारी देखने के लिए सही हमने रख लिया उनको फौज में, और फिर वो जाकर पाकिस्तान से मिल गए, तो पूरा इम्तिहान किसको महंगा पड़ेगा? भाई 100-200 आदमियों की जान बचाने के लिए हम अपनी इंडिपेंडेंस खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। तो कहो। तो क्या मैंने मुसलमानों का ठेका लेके रखा है? और अगर मैं मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है तो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही क्यों आई? ये मुसलमानों के बाप की यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय सरकार से जो एड मिलती है उसमें क्या हमारा पैसा नहीं होता? अरे मुसलमान गद्दार है। हाँ, और मेरे बाबा भी तो गद्दारी थे। ये तुम बात बात पर अपने अब्बा को क्यों बीच में लेकर आ जाती हो? अब्बा न हुए राम नाम हो गए, जहां देखो वहां से। बल्बों में और भी कई अब्बा मारे गए थे। सॉरी भाभी।
कोई शराब खाना बंद कर इसे। माफ करिएगा खाला। केशव, बर्तन उठा के दो वहां से। सलाम खाला। खाला 1 कप चाय और बिस्किट कर दीजिए। 1 कप चाय कर देना। ये लीजिए पैसे। तुम नए लग रहे हो। हाँ 2 महीने ही हुए हैं। लड़के तो नहीं लगते, बोली भी पश्चिमी है तुम्हारी। जी बनारस के हैं। बोला ऐसे मुरझाए चेहरे के साथ क्यों बोल रहे हो? आखिर बनारस के हो। बनारस ने ऐसा दिया है क्या कि चेहरा चमचमा उठे? मियाँ, घर से भाग कर आए हैं क्या? वैसे मेरी मानी जाए तो जिस घर में इज्जत ना हो उस घर से भागने में ही भलाई है। अच्छा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में एक पिताजी हैं जो अपने नीले तेल के कारोबार में मुझे ही फंसाने पर तुले हुए हैं। 2 भाई हैं जो जनसंघ की टिकट पाकर जमीन पर कदम ही नहीं धरते। और माता जी की तो बोली ही सुन ली जाए तो बड़ी बात। किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है घर में, सब ऐसे ही चल रहा है। और ये अलीगढ़ की संस्था जच रही है तुम्हें? यहाँ तो अलग ही पॉलिटिक्स चलती है। ये कैंटीन में ही जो छोटे छोटे झुंड में चर्चाएं चलती हैं, सुनती होंगी आप भी। 8 साल से यहाँ बैठ के यही तो सुन रही हूँ, रोज का ड्रामा है। समझ ही नहीं आता कब कौन कहाँ क्या बोल जाए। बात यह है किसी को किसी और की बात समझनी ही नहीं। लोगों को जब समझना होगा तब वो खुद ही समझ लें। तुम देख लेना, वो दिन जल्दी आएगा जब इन मजहब के रखवालों को समझ आएगा कि मजहब की बनाई हुई दीवारें कितनी खोखली हैं। रिश्ते नाते को जकड़ कर तबाह कर देती। सही बात है। खैर छोड़ो, तुम क्यों अपना सर खपाते? यहाँ किसके यहाँ टिके हो? धन भाई सैयद जरगाम मुर्तुजा, यहीं पर लेक्चरर हैं हिस्ट्री के, मेरे बचपन के दोस्त हैं। प्रोफेसर साहब जी। खाला लीजिए। तो तुम्हारी चाय भी आ गई। लो। और सुनो, इतना सोचो मत, अलीगढ़ का रंग जल्दी चढ़ेगा तुम पर। शुक्रिया खाला। केशव, ये बर्तन ले जाओ यहाँ से। सलाम खाला। सलाम। आज क्लास नहीं गए तुम? नहीं खाला, आज केपी के साथ बैठेंगे थोड़ा। यानी आज कैंटीन में पूरे दिन धर्म के नारे सुनने को मिलेंगे। अभी आप भी चर्चा में शामिल होइए खाला। तुम्हारी चर्चा तुम्हें ही मुबारक इक़्तिदार। मजहब से मेरा नाता सालों से इंतशार ज़दा है। सच में मैं तो खुद दूर रहती हूँ ये देश धर्म की बातों से। तुम क्यों डरती हो? तुम तो मेजॉरिटी कम्युनिटी की हो। 4 करोड़ मुसलमान भला 30 करोड़ हिंदुओं का क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आसिफ, 2 कप चाय 2 समोसे कर देना यार। 4 करोड़ से भी कम थे जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली थी। हिंदुओं ने तोड़ने क्यों दी? क्योंकि हमारी कौम बर्बादी करने पर तुली नहीं है। देखो बात ये नहीं है, अगर कल का हिसाब किताब करने बैठे तो रात निकल जाएगी। यहाँ 4 करोड़ मुसलमान हैं और वो यहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हम यही के हैं। इसी को हिंदू शॉविनिज्म कहते हैं। क्यों रहेंगे? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे ये मुल्क इनके बाप का है। अरे तो तुम्हारे बाप का है क्या? आ गए जाने कहाँ से बहे बिलाने और घर वाले हो गए। हाँ, तुम्हारे बाप दादा तो यहाँ सिफर की पेड़ की तरह उगाए थे ना। प्लीज इक़्तिदार,
नहीं, इन हिंदुओं का दिमाग चल गया है। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। यहाँ सभी बाहर से आते। तुम जरा इकोनॉमिक्स पर नजर डालो। एक तो हमें खुद रोजगार का अकाल पड़ा है, और जो बच्चे कुछ रोजगार है वो तुम हथियार बैठे हो। आ गए बहस करने। मतलब हम पाकिस्तान चले जाएं। जितनी ठोकरें तुम खा रहे हो ना टोपी, उतनी हमें भी खानी पड़ रही है। नौकरी के लाले तुम्हें भी पड़े हैं और हमें भी। हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने की तुम हो। अगर बात नौकरी या मुल्क में से किसी एक को इख्तियार करने पर आएगी ना, तो हम और हमारे जैसे लाखों मुल्क ही चुनेंगे। बात यहाँ मजहब या मुल्क की नहीं है, हमें असल डर इन कम्युनिस्टों का है। आज ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ ये कम्युनिस्ट ना घुसा है। ये बात भी पता की है। भाई नरगिस को देखो, राज कपूर से छुट्टी है तो सुनील पर जाकर अटक गए। ये देखो यार, क्या दिन आ गए हैं यार। मुसलमान लड़कियां हिंदुओं से धनाधन्या करे जा रही है, पर यहाँ भी तो वही चल रहा है। चुप हो जाओ केपी। अरे तुम खुद टोपी का देख लो। क्यों हुजूर, सुना है जरगाम की बीवी से फंसे हो? हाँ मियाँ, कैसे लड़ा लिया इश्क जरगाम की मोहतरमा के साथ। मियाँ यहाँ सिर्फ गप्पे ही लड़ाने हैं, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे भी। अरे खाएंगे पिएंगे, शुक्ला जी की ट्रीट है आज। यदि तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो और किसने बताई? और किसे मालूम थी ये बात? अच्छा, देखो पहले तो तुम मुझसे यदि पदी मत क्या करो, समझे? गवार। हाँ ले, भाषा की तरफ से तुम्हारी शुभकामनाएं खत्म ही नहीं होती। देखो भाभी, ये बहुत ही सीरियस बात है, भाई से ही पूछ लेना। एक तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मैं किसी और यूनिवर्सिटी के लायक तो रह नहीं गया। अब यदि ये स्कैंडल भी चालू रहा तो बताओ क्या मुझे यहाँ कहीं नौकरी मिलेगी? मेरा ख्याल था कि तुम मेरी बेआबरूई से परेशान हो रहे हो। आजकल नौकरी का महत्व किसी की आबरू से कम नहीं है। तो तुम नौकरी पाने के लिए मुझे बदनाम भी कर सकते हो। अरे जब तक तुम्हारा मियाँ तुम पर शक नहीं करता तब तक तुम्हें किस बात की परेशानी है? और फिलहाल परेशानी इस बात की है कि ये राखी वाली बात घर से बाहर कैसे गई? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा दिमाग ना खाओ। हाँ, तुम्हें क्यों ही फर्क पड़ेगा? लेक्चररशिप तो मेरी गई है ना। इतने आराम से मिल गई उस बेखटक को। सकीना रुमाल। हाँ, भाई तुम्हारी इस बीवी के प्रेम ने मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हिंदू होने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिलती। और मुझे तुम्हारे प्रेम ने कहीं का ना रखा। तो अब एक यूनियन ऑफ डिफीटेड लवर्स बनाते हैं। यूनियन ऑफ डिफीटेड लवर्स। मैं तुम्हें अभी भी भाषा की पढ़ी है। समझ ही नहीं आता है इनका। अरे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर तो सुनाई नहीं मैंने आप लोगों को। क्या कहीं और नौकरी मिल गई? नौकरी कहाँ से मिलेगी? मेरी स्कॉलरशिप बंद हो गई। ये तो बड़ी बेहुदा बात है। तो इसमें बेहूदगी की क्या बात है? स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी का था, उसने कर दिया बंद। मगर क्यों? क्योंकि मैं आशिक हूँ। तो चुप करो। तो अब क्या सोचा है? ना नौकरी है ना स्कॉलरशिप। अब नई नौकरी ढूंढे और क्या। अरे अब घर जाएंगे, ऐसे बेरोजगारी और गरीबी में मरते थोड़ी फिरेंगे यहाँ पे।
हाँ देखो, तुम्हारी स्कॉलरशिप मैंने तो बंद कर दी है। हाँ वो तो तुम्हारी जॉर्जा ने कराई है ना। टोपी, अब तुम्हारी भी फारसी मत बोला करो खुदा के लिए। जॉर्जा बीवी कह दिया होता। दोनों में मेरी दादी की आत्मा घुस गई है। अच्छा सुनो, अब जब जा ही रहे हो तो अपना वो फटीचा बैग लेके मत जाना, मेरा ब्रीफकेस ले जाओ। भाई तुमने तो दिल खुश कर दिया। अच्छा, कल तक तो पाकिस्तान भेज रहे थे मुझे। अरे मैं कौन होता हूँ तुमको पाकिस्तान भेजने वाला, समझो बात को। अब जो लड़का 25 साल से संघी परिवार में जी रहा हो, वो कभी कभार ऐसी बातों पर बौखला जाता है। यानी कि अब मुसलमान लड़कों को हॉकी की टीम में खेलने दोगे? अरे खेले, जरूर खेले, मेरा क्या ही जा रहा है। खैर लाओ देखे तुम्हारा ब्रीफ केस। अरे भाई सुनो, तुम्हारी एक काली शर्ट भी लिए जा रहा हूँ। ले जाओ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए तो खरीद कर लाता हूँ। बस अब पिताजी को फुसलाना है। कहूंगा पीएचडी तो कर ली, अब डीलिट भी कर लूं तो डबल डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बलभद्र नारायण शुक्ला एमए पीएचडी डीलिट। इतनी बड़ी डिग्री देखकर सर पर ही चढ़ा लेंगे। 6 महीने से एक ढेला तक नहीं भेजा है पूज्य पिताजी। अच्छा, अगर खुद ना कमा पाओ तो मुन्नी भाई से मांग कर देख लो। भाई तो दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं जनसंघ की टिकट पर, इसलिए मैं आज से कम्युनिस्ट हो गया हूँ। इन दोनों के बीच जो कम्युनिस्ट होगा उसी को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, कुछ मुसलमान यूनिवर्सिटी का हक भी अदा हो जाएगा। और वैसे भी भाभी से इश्क लड़ाते लड़ाते थोड़ा थक गया। यार बस अब एक परेशानी है। किराया नहीं होगा? हाँ, मैं नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा देवर बिना टिकट के पकड़ा जाए? अरे उधार ही दे दो। पहले का उधार तुमने कब वापस करा? सूद समय लौटा दूंगा। फिलहाल ये बताओ 7 रुपए होंगे? अरे 7 नहीं तो 10 या 20 ही दे दो, चला लूंगा। गमछा ले ले। अरे बेटा, तुम जरा उधर बैठ जाओ, हम खाना खा लें जरा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाती भी रहे हो मैं बैठा भी रहूं? अरे अरे भाई साहब, आप जरा उधर बैठ जाइए। बेटा तुम उधर बैठ जाओ। मैं उधर क्यों बैठ जाऊं? अरे तो क्या अम्मा के सर पे बैठोगे? ये माता जी का सर है। ऐसे ऐठना ना तो पाकिस्तान जाओ।
पहले देश में जगह ले ली, अब ट्रेन में भी मनमानी कर दी। ये पाकिस्तान बीच में कहाँ से आया? मगर सेठ साहब, हिंदुस्तान मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? उनकी सीट है, वो नहीं बदलना चाहते। ये बेंच यात्रियों की तो है। लो, एक और मुल्ला बोल पड़ा। तुम्हारा मन भी सरहद पारी लगा हुआ है, क्यों? अगर मैं मुसलमान हूँ तो उससे ये कैसे साबित होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, या ये कि मैं हिंदुस्तानी बनकर इस मुल्क में रहने को तैयार ही नहीं हूँ? भाई साहब, आपने इन श्रीमान को देखा ना? ये देख रहे हैं कि अम्मा भोजन कर रही हैं, किंतु इनको तो अपनी पड़ी है। चाय भैया अरे चाय। इधर लाओ भैया, एक गर्मा गर्म चाय लाओ। इधर चाय का वैसे अम्मा जी, आप एक कप चाय लेंगी क्या? अरे नहीं बेटा, चाय लो, हम खा ही रहे हैं अभी। अरे चिंता नहीं करिए। ए, हिंदू हो ना तू? कौन जात के हो? देखो, मलेच के हाथ से चाय वाय नहीं पियेंगे, बता दे रहे। बकवास कर रहे हैं आप। आपको चाय पीनी है, आप चाय लीजिए। उनके धर्म जाति से आपको क्या? आपको क्या मिर्ची लग रही है? ए, इनको चाय पिलाओ जी। ये पे- अगर मुझे पीनी होगी मैं खुद पी लूंगा। आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ हाँ, काहे जरूरत पड़ेगी इनको हमारे सिफारिश की? हक मार के जो बैठे हमारा ये। आपको अपने ही देश में रहने वालों से ऐसे बात करके शर्म नहीं आती? ए, आप ज्यादा ज्ञान मत पिलिए, समझे? पहले खुद तो घुस लिए, अपने आबादी का बोझा भी हम पर ही डालेंगे। अरे बेटा, हिंदू मुसलमान का भेदभाव झूठा है, सब भगवान की लीला है। आप भगवान बेचारे को क्यों घसीट रही हैं? आप उन्हें अपने साथ नहीं बैठने देती क्योंकि वो मुसलमान है। और ये तो उस मासूम की हाथ की चाय भी नहीं पीते, और तो और पूरी आबादी को ही पाकिस्तान भेज रहे हैं। अगर अगर आप मुसलमान घराने में पैदा होती तो पैदा होना किसके हाथ में है भला? तुम खुद को दिलीप कुमार समझकर चाहे कितने ही फिल्मी डायलॉग क्यों ना मारो, जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। क्या सच है? तुम जैसे मुसलमानों के बहुमत का दिल पाकिस्तान में लगा रहता है। खाएंगे यहाँ का, गुन गाएंगे कहीं वहाँ का। अरे बेटा रहने दो, काहे खून जलाते हो, कुछ नहीं होगा। भाई सब साहब, पाकिस्तान में ही लगा रहता है। क्या वो कल तक कि हमारे देश का एक अंग नहीं था? आदमी चांद की तरफ क्यों देखता है? क्योंकि वो धरती का एक अंग है। हाँ, मेरा दिल पाकिस्तान में लगा रहता है क्योंकि उनकी बेवकूफियों से इधर हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अरे बेटा, मुसलमान तो हमारे भाई हैं, हम तो इस आए दिन की तनातनी से डरते हैं। अभी तो अम्मा जी बड़ी हलचल बाकी है। देख लीजिएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध अवश्य हो, तब इन मियाँ लोगों को आटे दाल का भाव मालूम होगा। अब एक सीट नहीं छूट रही है ना इन जनाब से। जब देश छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तब बुझाएगा इन्हें। भाई साहब, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। अरे तुम हिंदू हो जी? तुम तो हमरे जाति के हो। अरे हाथ मिलाओ यार, क्या तुम भी जंग छिड़वा दिए तब? पानी होगा थोड़ा। देखिए भाई साहब, लड़ाई किसी की हो, ये मियाँ लोग साथ पाकिस्तान का ही देंगे। सारे भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी कुत्ते हैं। हिंदुस्तान के आदमियों को पाकिस्तानी कुत्ता कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? ये सर पे चुटिया उगा लेने से आदमी भगवान नहीं बन जाता है। मुसलमानी करवा लेने से आदमी पैगंबर भी नहीं हो जाता है। यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको वहां मुसलमान बनकर रहना पड़ेगा? ऐसा है ना, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग खत्म हो गई हो तो सो जाइएगा आप लोग। भाई साहब, पैर उधर से सो जाइए सो जाइए। अब जब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है तो सो ही जाएंगे ना। वैसे अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? बेटा हम अरे आप बनारस जा रही हैं? हम भी बनारस ही जा रहे हैं। चलिए।
रामदुलारी जरा पानी लाना। तो तुम कम्युनिस्ट हो गए हो? नहीं, तो तुम क्या यहाँ भाइयों के खिलाफ इलेक्शन लगवाने आए हो? जब इन लोगों को लड़ने में मजा आ रहा है तो मैं क्यों ना लड़वाऊं? अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुसलमानों कम्युनिस्टों के बीच में खड़े होकर ये घर वाले बाहर वाले का अंतर करना भूल गए हो क्या? घर वालों ने घर वालों जैसे बर्ताव किया ही कब है? आप सुन रहे हैं पिताजी? तभी सुन रहे हैं। मैंने ठीक ही कहा था, दिमाग खराब हो गया इसका। ये सकीना कौन है? सकीना कौन है? तुम्हें लाज नहीं आती? वो मेरी कीप नहीं है, तो कौन है? मेरे बचपन के दोस्त की वाइफ है। मैंने बाबू बालकृष्ण राय की बेटी से तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो निकल जाओ मेरे घर से। हिंदू लड़का पैदा होते ही हकदार हो जाता है। मुझे उस घर में रहना भी नहीं है जहाँ कभी मेरी बात ना पूछी गई हो, और जहां मुझ पर मेरी बहन के साथ फंस जाने का आरोप लगाया जा रहा हो। सारा अलीगढ़ लखनऊ बातें कर रहा है तुम्हारी, और यहाँ तो उस कल की आई लड़की के लिए हमसे रिश्ता तोड़ रहा है। कमाल है, उन मुल्लों ने ठगी भी सिखा दी। 30 साल से तेरा खर्चा उठा रहे हैं हम, एक दिन भी नहीं रह पाएगा ये हमारी मदद के बिना पिताजी। हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान, मुसलमानों कम्युनिस्टों का पक्ष लेकर कोई भला नहीं होगा तेरा। टोपी। रामदुलारी, कुंडी लगा देना। अभी अभी सूचना मिली है कि फूलबारी बाजार में आग लगने के चलते दोनों दलों में फिर से दंगे छिड़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों से अलीगढ़ के सामाजिक जीवन में तनाव का माहौल रहा है। इन दंगों के चलते अलीगढ़ में एक बार फिर कर्फ्यू का ऐलान अपेक्षित है। अरे तुम कब आए? अभी आया, बस थोड़ी देर हुई। कैसा रहा? बड़े ही आदर सत्कार से स्वागत हुआ। पूड़ी हलवा खूब पकवान बनाया गया और खूब धन देकर विदा किया गया। बस यूं समझ लीजिए उस घर में वापस पाँव नहीं धर पाऊंगा। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें एकदम निकाल दिया? जी, मेरे बाबूजी ने मुझे एकदम ही निकाल दिया। सालिमा की शादी हो गई। इरफान ने तुम्हारे लिए एप्लीकेशन भेजी है। किससे हुई? जॉब इंटरव्यू की चिट्ठी आएगी, चले जाना। कमाल की बात है ना, जैसे तैसे एक मुसलमान लड़की पर आशिक हुआ, उसकी भी शादी हो गई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भाई है कहाँ? वो दिल्ली चले गए हैं। क्यों? नौकरी ढूंढने गए हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है।
क्यों? सब जानकर भी अनजान मत बनो टोपी। भाई को मैंने इतना डरपोक नहीं समझा था। बको मत। बक नहीं रहा हूं। मुझे चुप करा देने से क्या हो जाएगा? कि जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे कारण? बकवास मत करो, समझे? मैंने तुम्हें बेघर किया है। और नहीं तो क्या? तुम कब तक इस बात को हंसी में टालती रहोगी? तुम मुझे अब राखी क्यों नहीं बांध देती? आखिर ये मसला सलटे। राखी बांध दूं? यहाँ की मूल्यों से डरकर, यहाँ की आपाओं से डरकर, तुम्हारे परिवार से डरकर? एक धागे की तो बात है भाभी। मैं जिसे राखी बांधती हूँ वो मर जाता है। बकवास। और कोई बहाना नहीं मिला था जो मौत बीच में ला रही हो? अच्छा, बहाने? और नहीं तो क्या, जिसको राखी बांधती मर जाता है। रमेश की मौत बहाना है? रमेश मर गया है। छोड़ के चला गया है हमें। सॉरी भाभी। मैं टोपी, जानता हूँ खफा हो मुझसे, जानता हूँ अचानक से चीजें काफी बदल गई है, जानता हूँ ये फैसला लेने से पहले एक बार तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये तो तुम्हें भी मालूम है ना कि अब यहाँ रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है मानो अब यहाँ रहने की सारी उम्मीदें बेकार है। कॉलेज, घर, कहीं सुकून से नहीं रहा जा सकता, और डर डर के जीने से थक चुका हूं मैं। हमको इतना डरपोक नहीं समझता था। ऐसे तो हमेशा शांत रहकर हर झगड़े डंडे से हिस्सा लेने का ज्ञान देते थे। थोड़ा सा माहौल बिगड़ा तो घर छोड़ने की बात कर दी। खैर, अब बीती हुई बातों के बारे में नहीं सोचते, हमें और तुम्हें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कॉलेज से बात कर लिया तुम्हारी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में इंटरव्यू लेटर भी मिल जाएगा तुम्हें। इंटरव्यू अच्छे से देना और जरा ढंग के कपड़े पहनकर जाना। आखिर नौकरी मिलना शादी करने से कम जरूरी थोड़ी है। सकीना जगह जगह बात कर रहे हैं मेरी नौकरी के लिए। मेरा ना अब दिल उठ चुका है। पीएचडी करके, एक डिसर्टेशन लिख करके ट्रेन में बैठे मुस्लिम विरोधियों को चुप नहीं करा पा रहा हूं। क्या फायदा ऐसी डिग्री का जब देश गंवारों को ही चलाना है। अब ना बहुत हो गया। अब मैं फिल्मी गाने लिखूंगा, जूते पॉलिश कर लूंगा, अब भीख भी मांग लूंगा, लेकिन ये यहाँ पढ़ाने का काम नहीं करूंगा। अच्छा, मजाक की बातें बाद में। जब भी इंग्लिश बोलो ना तो शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस करना। इंटरव्यूअर के सामने कुछ गलत सलत मत बोल देना और अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना। इंशाअल्लाह इस बार नौकरी तुम्हें जरूर मिल जाएगी।
और फिर तुम हमें चाय पिलाओगे। दिन भर में 200 गलत शब्द बोलता हूँ मैं, उनमें से 100-125 तो ये इरफान ही सही किया करता था। अब कौन सी भाषा सुधार योजना में दाखिला लूं मैं? हाय, हो सके तो सालिमा को भूलने की कोशिश करना, किसी अच्छी सी लड़की से इश्क लड़ा लेना और शादी भी कर लेना। ये जिंदगी अकेले काटने के लिए बहुत लंबी है। कोई साथ होगा तो ये तो नहीं कहूंगा कि सफर आसान होगा, लेकिन हाँ, जिंदगी जीने का एक सहारा जरूर मिल जाएगा। और फिर हम तो है ही, कोई भी मुश्किल आए तो बस एक तार भेज देना। इस चिट्ठी के साथ कुछ पैसे रख के जा रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 3-4 महीने आराम से कट जाएंगे इसमें। जब पिताजी ने घर से निकाला था ना, तब बिल्कुल अकेला नहीं महसूस हुआ था, क्योंकि इरफान मेरे साथ था। वो हमेशा मेरे साथ रहा भी और साथ दिया भी। और भाभी भी कितने भी ताने मार ले, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती। आज पहली बार अकेला सा लग रहा है। अपना ध्यान रखना भाई, और सच कहो तो बहुत याद आएगी तुम्हारी। हो सके तो माफ कर देना मुझे, और वक्त मिले तो कभी कभी खत लिख लिया करना। तुम्हारा इरफान।